की बात हम कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष भी और पिछली वर्ष भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत लोगों का नुकसान हुआ। बहुत से लोग ऐसे थे जो नदी के साथ जिनके बाग बगीचे थे और घर जिन्होंने बनाए हुए थे उन पे वो सारे बह गए और वही लोग लैंडलेस भी हो गए। हमने सभी को कॉम्पनसेशन दिया, पर कॉम्पनसेशन तो हमने ज़रूर उन्हें दिया, पर घर बनाने के लिए ज़मीन उनके पास उपलब्ध नहीं है। जिन लोगों को हमने कॉम्पनसेशन दिया वो बहुत कम था, क्योंकि ज़मीनों की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। जिस ज़मीन का हमने कॉम्पनसेट उन्हें किया, अगर किसी की 5 बीघे ज़मीन भी चले गई तो उसे 5 बिस्वा ज़मीन लेने का भी वो उस मात्रा से नहीं ले सकता। तो मैं समझता हूँ जो आपने ये एक्ट लाया है, जो बिल संकल्प लेके आए हैं, ये बहुत ज़रूरी इस हिमाचल प्रदेश के लिए है, क्योंकि हम एक छोटा राज्य हैं और हमारे जो लोग हैं उनकी जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो बहुत सीमित है। साथ में एक और चीज़ देखने को मिली, बहुत से लोग ऐसे भी थे इस वर्ष भी और पिछली वर्ष भी जो कई पुश्तों से उसी ज़मीन पे रह रहे थे, उनके मकान भी बने हुए थे, परंतु जब ये आपदा आई उसके बाद जब लैंड स्टेटस चेक हुआ तो वो ज़मीन उनके नाम नहीं थी। पर उन लोगों ने अपनी उम्र भर की पूंजी जो थी वो लगा के अपने आशियाने बनाए थे, और जब ये आपदा आई तो उन लोगों को हम लोग रिलीफ भी नहीं दे पाए हैं और रिहैबिलिटेट भी नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ जो FCA कानून की बात हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो हमारे लैंडलेस लोग हैं, हम उन्हें भी अभी तक 2 बिस्वा और 3 बिस्वा ज़मीन नहीं दे पाए। हमारे क्षेत्र में ये हुआ है कि जो पिछली सेटलमेंट हुई है, पिछली सेटलमेंट में जो वेस्टलैंड थी उसे भी फॉरेस्ट लैंड का दर्जा दे दिया गया है। तो क्यों ना गवर्नमेंट दुरुस्ती करे, एक बार पुनः जो इस लैंड का स्टेटस सेटलमेंट से पहले था वो रिस्टोर करे, एक बार दोबारा से वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर हो, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनको 2-2, 3-3 बिस्वों के पट्टे दे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।